हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं सबसे पहले ये क्लियर कर दूं कि इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। और इस वीडियो में जो मैं बताने का प्रयास करूंगा वो है कट ऑफ को लेकर के। वीडियो थोड़ा लंबा बनने वाला है लेकिन पूरा डिटेल के साथ मैं बताऊँगा कि क्या माहौल रहा है एग्जाम का, कट ऑफ क्या रह सकता है, मैं सब कुछ डिटेल के साथ बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि कल एग्जाम हुआ है, उसमें मैं खुद भी अपीयर हुआ हूँ। मेरे कितने स्कोर रहे मैं ये सबसे लास्ट में बताऊंगा, वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट होगा कारण कि काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें मैं वहाँ पे बताऊंगा। तो इस वीडियो में मैं जितना भी जानकारी दूंगा वो काफ़ी फैक्ट के साथ मेरा लाया हूँ और इसमें बहुत कुछ मैंने रिसर्च किया और पूरा मैं डाटा के साथ आया हूँ। ऐसे ही मैंने फेंकने का प्रयास नहीं किया। तो मैं आपको बता दूँ कि कट ऑफ कितना रहेगा। आपको पता होगा कि पोस्ट जो है वो टोटल 2380 पद है, मतलब कि 2380 पद जो है बिहार फायरमैन में आया था। इसके लिए एग्ज़ाम आयोजित किया गया। और आपको यह भी पता होगा कि 5 गुना रिजल्ट देना है। अगर आप 2380 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,900 रिजल्ट आना है, मतलब लगभग 12,000 रिजल्ट आ सकता है। देखिए और जो कट ऑफ जो डिपेंड करता है वो आपके क्वेश्चन के पैटर्न पे और आपके कंपटीटर पर निर्भर करता है। तो इसमें जो कट ऑफ रह सकता है क्या होगा, आपको ये जान लेना जरूरी होगा कि टोटल एडमिट कार्ड जो है बिहार फायरमैन के लिए जो जारी किया गया वो 4,86,000 विद्यार्थी का, मतलब कि 4,86,000 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको आयोग ने मान्यता दिया कि इन्होंने एग्जाम मतलब ये देने के लायक हैं। 4,86,000 विद्यार्थी का एडमिट कार्ड आया। टोटल सीट कितना है 2380। तो आपके मन में आएगा यहाँ से भाग दे दें, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि रिजल्ट आना है 11,900। तो आपको पर सीट कंपटीटर आपका कितना है ये पता करने के लिए आपको टोटल कितना एडमिट कार्ड जारी किया गया उस अनुसार हम चलेंगे। अगर 4,86,000 विद्यार्थी अगर एग्जाम दिया है तो अगर उसका एडमिट कार्ड आया है तो जरूरी नहीं कि 4,86,000 विद्यार्थी एग्जाम भी दिया हो। तो जनरली देखा गया है कि 80-82% बहुत विद्यार्थी हो गया। तो मैं खुद बताऊं तो मैं जहाँ पे मेरा सेंटर हुआ था, मेरे रूम का जो एफिशिएंसी था वो लगभग जो था 90 का था, क्योंकि मैं सेकंड लास्ट था अपने बेंच का और उसमें जो था 17-18 का चल रहा था। तो लगभग उसमें जो था 90 विद्यार्थी का लगभग क्षमता था और जिसमें लगभग 16-17 विद्यार्थी नहीं आए। तो इस अनुसार देखेंगे तो लगभग 83 या 84% के पास जो विद्यार्थी है एग्जाम में अपीयर हुए हैं। तो अगर 4,86,000 विद्यार्थी का एडमिट कार्ड जारी किया, उसमें अगर 15% विद्यार्थी नहीं आए तो 85% विद्यार्थी अपीयर हुए। अगर 85% विद्यार्थी भी अपीयर होते हैं तो लगभग 4,13,000 के आसपास विद्यार्थी जो है एग्जाम में अपीयर हुआ है। एग्जाम दे पाया है 4,13,000 विद्यार्थी। 4,13 को हम 4,15 मान लेते हैं कि 4,15,000 विद्यार्थी जो है फाइनल रूप से एग्जाम दिया है। अब आपको रिजल्ट देना है 4,15,000 में से रिजल्ट देना है कितना, ये 12,000 के आसपास, मतलब 11,900। तो 11,900 से अगर हम भाग दे देते हैं 4,15,000 में तो आपको पता चलेगा कि पर सीट जो कंपटीशन है वो लगभग 34-35 विद्यार्थी के अप्रोक्स है। तो लगभग 35 विद्यार्थी जो है एक सीट के लिए हकदार है अभी एग्जाम में, केवल रिजल्ट के लिए। मैं फाइनल नहीं बात कर रहा हूँ, केवल क्वालिफाई करने के लिए। तो ये सब कुछ जो था मेरे पास डाटा है, डाटा के अकॉर्डिंग मैंने बताने का प्रयास किया कि एक सीट पे जो कंपटीशन है एग्जाम में जो रहा वो लगभग 34-35 विद्यार्थी का है। तो चलिए मैं अब बात कर लेता हूं कट ऑफ का। तो कट ऑफ क्या रह सकता है, जनरली जो देखा गया, देखिए कंपटीशन इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल कम जरूर था। तो इस आधार पे मैं अगर बताऊं तो कट ऑफ जो रहने वाला है वो देखिए जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ होगा वो 82 प्लस रहेगा। 82 से 87 के बीच होगा जनरल कैटेगरी में मेल का कट ऑफ होगा। और BC2 की बात करें तो BC2 का जो कट ऑफ होगा वो 73 से लेकर के 78 से 83 के बीच रह सकता है BC2 का कट ऑफ। BC1 का बात करें तो लगभग 2-3 मार्क कम लेके चलेंगे। BC1 और EWS दोनों का लगभग कट ऑफ सेम ही रहता है, एक आध का कम रहता है। तो 75 प्लस जो होगा लगभग BC1 और EWS का कट ऑफ रहेगा मेल कैटेगरी में। वहीं SC की बात करें तो 70 से 74 की SC का बात करें तो 70-74 रह सकता है कट ऑफ। ST की बात करेंगे तो ST का कट ऑफ SC से अधिक रहता है। तो लगभग रख लीजिए कि 76-78 के अप्रोक्स जो है मेल कैटेगरी में कट ऑफ रह सकता है बिहार में। और आपको मैं बता दूं कि जितना भी अभी कट ऑफ का ये ड्रामा चलने वाला है ना, वो सब का सब सांत्वना देने वाला है। यहाँ तक कि मेरा जो ये वीडियो हो रहा है ये भी केवल सांत्वना देने का ही काम करेगा, क्योंकि CSBC के इतिहास में कभी हुआ ही नहीं है कि अभी तक कभी ऑफिशियल आंसर की जारी किया जाए या फिर कट ऑफ जारी किया गया हो।
तो इसलिए जो केवल अनुमान पे है कि इतना हो सकता है, लेकिन कुछ भी निश्चित करना मुश्किल है, क्योंकि CSBC ने आज तक कभी कट ऑफ बताया ही नहीं है। तो केवल आपको सांत्वना दिए जाने का जो है प्रयास किया जा रहा है हर एक तरफ से। तो कट ऑफ ये जनरल मेल कैटेगरी है। फीमेल की मैं बात करूं तो अगर फीमेल कैटेगरी में अगर जनरल से संबंधित है तो आपका कट ऑफ जो है 68 प्लस रह सकता है। कट ऑफ 68 प्लस है तो आप मान लीजिए कि श्योर है, इतना तो मैं कह सकता हूं कि फीमेल कैटेगरी में अगर आप 68 प्लस हैं तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। अगर BC1 में है तो आपका 63 से 66 के बीच जो है BC1 का रह सकता है, सॉरी BC2 का रह सकता है। BC1 और EWS दोनों का कट ऑफ जो है 60 प्लस रहने की संभावना है। उसके बाद SC जो रहेगा 52 से 55 और ST महिला कैटेगरी जो होगा तो उनका रिजल्ट हो जाएगा लगभग रख लीजिए कि आप 52 से 57 के बीच जो है ST का भी रह जाएगा कट ऑफ। तो ये कुछ कट ऑफ से रिलेटेड जानकारी थी जो मैंने दिया है और मुझे लगता है कि ये अप्रोक्स सही होगा। मैंने बिहार SI का कट ऑफ आपको बताया था कि 56 से 61 के बीच मैंने बताया था जनरल कैटेगरी और कट ऑफ गया था 61.5। मैंने अपने कैटेगरी मतलब BC में बताया था कि 55 से 58 जा सकता है कट ऑफ और मेरे कैटेगरी में कट ऑफ गया था 57 पॉइंट समथिंग। तो लगभग जो मेरा हाई का सीमा जो रहता है ना अपर सीमा वो लगभग टच किया है। तो इस बार भी रख लीजिए कि जनरल कैटेगरी 82 से प्लस रह सकता है संभावना है और बाकी कट ऑफ से लेकर जितना कुछ भी है ना वो केवल आपको सांत्वना दिए जाने का प्रयास है। तो बस आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। आप हमारे कट ऑफ रेंज में आते हैं अथवा नहीं कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ एक चीज़ ये कि मेरा कितना रहा तो मैं आपको बता दूं कि मेरा बहुत पहले जो हुआ है ना तो मैट्रिक हो गया है, तो लगभग 7-8 वर्ष पहले मेरा मैट्रिक हो गया। तो 10th के सिलेबस से तो मेरा कोई लेना देना है नहीं। जैसे हिंदी का क्वेश्चन हमसे नहीं बनेगा क्योंकि जो सिलेबस से पूछा गया प्रश्न वो हमसे नहीं बनने वाला है। जो इधर उधर से आने वाले प्रश्न थे वो जो है बन गया। तो मेरा जो टोटल 77 क्वेश्चन सही हो रहा है एक्यूरेट, इसमें कहीं कुछ राय दो है नहीं है, लेकिन संभावना नहीं है क्योंकि मैं CSBC के चाल चलन से मैं पूरा वाकिफ हूँ क्या होता है यहाँ पे। तो मैं खुद के रिजल्ट मेरा होगा अथवा नहीं, क्योंकि मैंने जो कट ऑफ सेट किया है उस रेंज में मैं खुद भी नहीं आ रहा हूँ। तो इसलिए मुझे नहीं लगता मेरा हो पाएगा। खैर जो भी हो मेरा 77 क्वेश्चन सही हो रहा है। देखेंगे बाकी अगर रिजल्ट आता है तो वही बताएंगे, नहीं आता है तो खबर तो है ही। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।